तो आज हम ये जानने वाले हैं कि थिंकिंग का पावर कितना है। ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, एक होता है नेगेटिव थिंकिंग। आपका थिंकिंग कैसा है चलिए वो जानते हैं। तो पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़की या फिर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड, ये सही रहेगा। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बिजी है और वो अगर बाई चांस, हाँ मान सकते हैं तुम्हारा थिंकिंग सही है, पर तुम सोच रहे हो नहीं वो दूसरे लड़के के पास बिजी है, वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिए है, तो तुम ये सोच सकते हो। बट ये हो गया नेगेटिव सोच। पॉजिटिव ये हो गया तुम्हारा माइंड सेट रखेगा, पूरा एकदम माइंड को एकदम सेट करके रखेगा। पॉजिटिव सोचोगे तो अगर तुमने सोच लिया नहीं वो अपने मम्मी या पापा के पास कॉल की होगी, या रिश्तेदार होंगे या कोई दोस्त होगा, ये सोच के अगर तुम कॉल को इग्नोर कर दिए तो फिर तुम बहुत ही पावरफुल हो। और फिर ये थिंकिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये थिंकिंग से अब कुछ भी नहीं होने वाला है यार। ना ही तुम पे कोई प्रेशर आएगा और ना ही तुम डिप्रेशन में जाओगे। वरना देखो, पॉजिटिव थिंकिंग में यही है कि तुम्हारा कुछ बाल भी बाका नहीं होगा और तुम जैसे कि तैसे रहोगे। और नेगेटिव थिंकिंग में ये हो जाता है कि तुम सोच तो लिए हो कि दूसरा लड़का से बात कर रहा है, ये सोचने में नहीं है, वो तुम पर रिएक्ट हो रहा है। भाई तुम जो सोच लियो लौड़े, वो बस तुम पर रिएक्ट हो रहा है। यहाँ बात कर रही है, कहाँ बात कर रही है, कॉल क्यों नहीं उठा रही है, माथा गर्म होने लगता है और कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि क्या करें। सो ब्रो, मैं तो यही बोलूँगा, भाड़ में जाए लड़कियां यार, उस भाड़ में जाए उसकी सोच। अगर लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो उसके बारे में हम सोचेंगे क्यों यार। ये होता है ना कि नहीं, एक समय होता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये वो यार तुम जीएफ तो बना लेते हो, पर मार कहाँ खा जाते हो पता है? सोचने पे यार, सोचने पे डिपेंड करता है। अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे और ज़्यादा सोचने लगे हो तो मुबारक हो, आप भी लोड़े लगोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कहे कि जिसके बारे में जितना सोचोगे उसका तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रभाव होगा। और फिर सिर्फ प्रभाव ही नहीं होगा, थिंकिंग आने, मेंटली रूप से तुम पागल हो जाओगे उसके लिए। और ऐसा पागल हो जाओगे कि देख ही लियो क्या क्या हालत होता है पागल होने के बाद। काट के डाल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है साला। जब इस सब के झंझट में नहीं रहोगे तो फंसोगे कहाँ। सो ब्रो, मैं ये तो यही बोलना चाहता हूँ कि भाड़ में जाए लड़कियाँ, ऐसी लड़कियों का क्या करोगे यार जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। साला अभी पढ़ने लिखने की उम्र में, अपना करियर बनाने की उम्र में तुम टेंशन ले लेते हो और बोलते हो यार ज़िंदगी झंड है, टेंशन है, टेंशन के मारे दारू पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर। अबे भोसड़ी के, जिस टाइम तुमको पढ़ाई या फिर करियर पर फोकस करना है उस टाइम में तू लौंडिया बाज करेगा तो टेंशन नहीं क्या लावड़े, उसका तो टेंशन नहीं क्या तुमको अवार्ड मिलेगा। बस झाटू, अपने आप में सोच कर देखो यार, टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। और सोचोगे कि यार नौकरी नहीं मिल रहा है, भारत में तो यही ना हो रहा है कि साला सब झाड़ पकड़ के झूल रहे हैं लावड़े। क्या कर रहे हैं पता है? चले जाते हैं लड़की के पीछे पीछे, उसके साथ साथ। और ये नहीं होता है, ये चले गए, चले मान लिया चले गए, बट यार यहाँ सिचुएशन खराब नहीं होती है। सिचुएशन खराब होती है वहाँ जब तुम टाइम वेस्ट करने लगते हो लड़की के पास। लड़की का क्या रखा है, वो झाड़ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका टाइम भी बर्बाद होगा ना, वो मैनेज कर लेगी, उसको कमा के खिलाने वाला है। तुमको कौन कमा के खिलाएगा भोसड़ी के? अगर तुम नहीं कमाए ना, घर वाले मार के धक्का से निकाल देंगे लावड़े। सो मैं यही बोलूंगा यार कि समय रहते ही सुधर जाओ, ना कि ये लड़कियों के पीछे। अबे ये लड़की फालतू की चीज है, ये साल सिर्फ समय बर्बाद करती है। अगर बाई चांस तुम बोलते हो नहीं लॉयल है, वो भी लॉयल है, उसको तुम हासिल कर लेगा। अबे हासिल करके भी क्या करेगा तू? उसको हासिल कर या मत कर, वैसे भी तुम्हारा शादी होने वाला है और अरेंज मैरिज में भी होने वाला है, लव मैरिज में। बस अरेंज मैरिज में ये होने वाला है कि तुम्हारी बीवी बोलेगी यहाँ मेरी पहली रात नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वो पहली रात नहीं है। बट लव मैरिज में ये होगा कि
अरे लव मैरिज में भी अब कहाँ सेकेंड हैंड भी आने लगा है। लव मैरिज में लौड़ा हो तो बचपन से ही लव कर लेती है। अरे उसको छोड़ो यार, साला भाड़ में जाए ऐसी लड़कियां यार, क्या करोगे ऐसी लड़कियों को, साला भाड़ में जाए यार। मैं बता रहा हूँ सिंगल लाइफ इज बेस्ट। और पूरा पैसा कमाओ, छाप दो पैसा यार, इतना पैसा कमाओ कि साला लड़की चेंज करते रहो। जिस तरह लड़कियां अभी डिवोर्स दे देकर चेंज कर रही है ना लड़कों को, समय सबका आता है, उस तरह लड़के भी करेंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। सो ब्रो मैं यही बोलूंगा, पैसे कमाओ और तू भी लड़कियां चेंज कर दे रहे साला, बहुत ही मजे आते हैं। पैसा है तो सब है, पैसा है तो 20,000 30,000 40,000 लाख करोड़ लड़कियां तुम्हारे पीछे है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो झांट का बाल या नहीं, मैं तो लॉयल हूँ, मेरे पास लॉयलिटी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कहाँ काम आएगी तेरी लॉयलिटी? जाओ जहाज में बैठकर दिखाओ साला, वहाँ तुम्हारी लॉयलिटी काम आएगी बे, पैसा काम आएगा, पैसा। जाओ कुछ खरीद के दिखाओ, वहाँ बोलोगे तुम मैं इसके लिए लॉयल हूँ, मेरे को ये दे दो, गाड़ में लात मार के भगा देगा लौड़े साला। पैसा चाहिए पैसा। सो आपको क्या लगता है कि लड़की बेटर है या पैसा? मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझदार होगे तो इतने में ही समझ गए होगे। और ये जो बकचोदी करते हैं ना, स्टेटस लगा के ये उखाड़ दूंगा ये उखाड़ दूंगा, जैसे मेरा भी समय नहीं आया है वो। और मैं तो ये देख के थक जाता हूँ कि लौड़े अगर माल 1 घंटा 2 घंटा कॉल या मैसेज ना करे गर्लफ्रेंड तो साले इतने सैड स्टोरी पेल देते हैं। कहाँ गई है तुम्हारी साला मेंटिलिटी रे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम सैड स्टोरी लगा रहे हो उसके लिए, बट वो तो और गर्व से ऊंचा होगी। ये वाओ क्या हुआ मेरे लिए, वो सैड स्टोरी लगा रहा है, वाओ और तड़पाते हैं। झाटू कहीं के एटीट्यूड वाला लगाओ लौड़े साला, अगर तू गई तो दूसरी आएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी आएगी, भाड़ में जाए लड़की या लौड़ा। पैसा कमाओ यार, पैसा के आगे लड़की क्या चीज है रे, उसकी माँ भी आ जाएगी तुम्हारे पास रे लौड़ा। सो ब्रो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना कि ये लड़कियां। अगर तुम लड़कियों से दूर हो तो फिर शरीर भी लगेगा, साथ में पॉजिटिव थिंकिंग भी रहेगा, और साथ में मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, सारा प्रोसेसिंग अपने आप रहेगा ब्रो। अगर तुम लड़कियों से दूर रहेगे तो, अगर बाय चांस गलती से अगर तुम लड़की के चक्कर में फंस यार, ये होता ही है यार कि कहीं से ना कहीं से लड़की के चक्कर में पड़ ही जाते हैं, और खराब वहीं से होता है। लड़की जहां तुम्हारी पीछा पड़ती है तो पीछा पड़ते ही अगर वो बोले तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, तो फिर उसका पैर छू लेना। पैर छूने का है साला, सीधा एटीट्यूड वाला फक यू साला। क्या बोल दिया लौड़ा, 20 फिंगर मिडिल फिंगर दिखा देना, निकल लावड़ी, तेरे जैसे बहुत आएगी यार। सो साला भाड़ में जाए ऐसी लड़के, उसको क्या करना है यार, अपना करियर देखो साला, करियर पर फोकस करो और मम्मी पापा को एकदम साला ऊंचाई की सीमा पर लेके जाओ, ये सब करो यार।